हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज बच्चों एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में हम कुछ प्रॉपर्टीज चतुर्भुज की पहले स्टडीज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप किसी चीज को विल नहीं है यानी कि आपके अंदर किसी चीज को सीखने की या करने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। ना ही कुछ वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट टीचर आ जाए, वो भी आपको नहीं सिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि कि आपकी चाह ही नहीं है, आप चाह ही नहीं रहे कुछ सीखना, या आप चाह ही नहीं रहे उस चीज में अटेंड होना। बट वहीं अगर आप डिटरमाइंड हो, किसी चीज को लेकर आपने ठाना हुआ है कि नहीं ये चीज मुझसे नहीं हो रही बट मैंने करनी है, एनी हाउ मुझे चीजें करनी है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। रोकने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के रोक देगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने इसको ना, इस एटीट्यूड को रखना चाहिए अपने अंदर। एक छोटे स्केल से लेके चलो, कोई मैथ्स का टॉपिक हो या इंग्लिश का हो, कोई भी आपने सोच लिया कि भाई 3 दिन में मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है या 2 दिन में करना है, अपने अकॉर्डिंग और कैसे भी करके एनी हाउ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप अपने छोटे छोटे एम जब बनाते जाओगे, छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाओगे, तो फिर आप बड़े गोल्स की तरफ भी आगे अग्रसर होंगे। तो हमेशा शुरुआत हम छोटे से करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जो बहाना आप अपने लिए ढूंढते हैं अपनी नाकामियों के लिए, हम अपनी नाकामियों के लिए जो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं वो देना हम बंद कर देंगे। हमें एक्चुअल में पता होगा कि हमारी गलती क्या है, कहाँ हमारी गलती हो गई। तो इसलिए आप देखिए, जब भी आप कोई कहीं बैठ रहे हैं, आप क्लास में आ रहे हैं, तो एक मन के साथ आए, क्योंकि देखो बैठना तो है क्लास में। अब घर वालों ने भेज दिया इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस वहां फॉर्मेलिटी करके आ रहे हैं। जब भेजा है तो पढ़ लो अच्छे से, है ना। जब टीचर कोई समझा रहा है तो समझा दो, इंटरवल होता है आपके पास तभी आने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम पे बात करें। उस पैरेललोग्राम से पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि असल में क्वाड्रिलेटरल है क्या। यानी कि चतुर्भुज। तो आपको ये चीज पता होगी, क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 में हमने पढ़ा था। किसके अंदर आता है क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल किसके अंदर आता है? पॉलीगन के अंदर। पॉलीगन के अंदर क्या आता है आपका? क्वाड्रिलेटरल आता है, ट्रायंगल आता है, सब आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन, तो आप बोलेंगे यस। ट्रू फॉल्स में आ गया या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, किसी भी तरीके से आ सकता है ना। तो क्लास 8 में हमने चैप्टर पढ़ा था पॉलीगन वाला, उसमें एक चीज कहीं ना कहीं बताई। अब क्या होता है, तो देखो इसकी अगर परिभाषा आपको बताऊं मैं, डेफिनेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं एनी पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन है ना, कोई सा भी पॉलीगन। ठीक है, बहुभुज जिसको बोलते हैं, कोई सी बहुभुज विद एनी पॉलीगन विद 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस। ठीक है, एनी पॉलीगन विद 4 sides, 4 angles and 4 vertices are called क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं कि सर क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि पॉलीगन अपने आप में एक क्लोज फिगर होती है। पॉलीगन अपने आप में क्या होती है बच्चों? एक क्लोज फिगर होती है। जो भी फिगर क्लोज हो, तो यहाँ पे क्लोज लिखने की जरूरत नहीं कि चारों तरफ से बंद हो तभी क्वाड्रिलेटरल। आपने 4 एंगल लिख दिया, आपने ये नहीं लिखा कि वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, आपका ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये भी हमारा चतुर्भुज हो गया, 4 साइड्स हैं, 4। तो कोई भी 4 भुजाओं वाली, कोई भी 4 भुजाओं वाली आपकी 4 भुजाओं वाली जो आपकी फिगर होगी, उसको हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का बोल देते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ लिखना तो लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसमें आएगा आपका, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना।
यानी कि चतुर्भुज के चारों कोण, चतुर्भुज के आंतरिक चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जी, अगर मेरे पास कोई ये चतुर्भुज है, ठीक है, कोई सा भी चतुर्भुज आप ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, तो इसका अगर नामकरण भी हम करें ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो ये जो चार कोण बन रहे हैं बच्चों, ये 2 3 4, तो इन चारों कोणों का जो योग होगा वो कुल मिला के कितना होगा? 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आप लोगों को पता है। वैसे एंगल पी क्यू आर एस, तो यहां भी मैं, क्योंकि चार कोण दिख रहे हैं, चतुर्भुज है, तो इसके भी तीनों कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोणों का, सॉरी। चलिए, अब कुछ फिगर्स है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा आपने से 8th क्लास में पढ़ा है, बट नहीं, अभी हम थोड़ा बहुत जिक्र और कर लेते हैं। आप आई थिंक काफी बच्चों को पता भी होगा पहले से ही, बट फिर भी हम कुछ चीजों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, एक रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट, है ना। हर चीज नहीं, काफी चीजें आपको पता है जो, ठीक है, वही सब आपको, सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल, तो इसको नाम दे दो ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला तो रेक्टेंगल में है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये आपको पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर को हम ऐसे दिखाते हैं, पैरेलल। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी जो है, ए बी सी डी के बराबर होगा, ए डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं आप, 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज 90 डिग्री के होते हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इक्वल तो होंगे ही। ठीक है, और कुछ बचा हमारा इसमें? ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री हो गए। ठीक है, बाकी तो आपको इसमें भी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो विकर्ण होते हैं। इतना ज्यादा भी हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ना नहीं है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो फिगर है वो है आपका, रेक्टेंगल से निकल के आता है और जो इस चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, रेक्टेंगल के जैसी ही इसकी भी क्या रहती हैं? आपकी चीजें रहती हैं, ए बी सी डी। तो इसमें जो पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट तो वही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सबसे जो अपोजिट साइड्स होती हैं, मेन चीज इसकी पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल। ठीक है, दूसरा,
इसकी भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। ठीक है, ये इक्वल होती हैं। फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी बस ये तीन चीज आप याद रखो, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब सर यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल डी के बराबर होगा और एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर। ठीक है, पैरेललोग्राम में ठीक यहाँ पे बोला गया। देख लें इसको। अभी हम आगे चैप्टर में पैरेललोग्राम की कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये फिलहाल इंट्रोडक्शन है पैरेललोग्राम का, और कुछ मैं उसके भी बताऊंगा। अभी पहले आप अपना लिख लें। चलिए, उसके बाद स्क्वायर पे आते हैं। पता तो आपको होगा ही, बट मैं फटाफट जो है एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोगों को आगे कोई इसमें दिक्कत ना आए अगर क्वेश्चन में कोई चीज आए। सबकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि स्क्वायर कब स्क्वायर होता है। स्क्वायर तब हम स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर को जब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, बी सी, तो ये चारों एक दूसरे के बराबर। फिर इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल या फिर 90 डिग्री। सारे के जो सारे एंगल होते हैं वो आपके इक्वल बोल लो, या सारे के सारे एंगल इसके 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो इसमें आप बोल सकते हो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें भी अपोजिट जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती हैं, पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, इतना ही अभी इसमें जानने की जरूरत है, और इतना ही। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो तो अभी इसमें, ठीक है, अभी आगे आएगा और बताऊंगा। रोम्बस है, रोम्बस की बात अगर करें, इसमें भी ये भी स्क्वायर की तरह होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें भी है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो आपकी सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ इसमें भी जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल भी होती हैं। सम्मुख भुजाएं जो हैं पैरेलल। चौथा डायगोनल बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री एट सेंटर। भाई सेंटर में ही होगा। तो जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करती हैं, और साथ ही साथ में एक दूसरे को 90 डिग्री में भी बांट देते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ठीक है, ये चारों 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसमें समचतुर्भुज में, एक हो गया। बस अभी फिलहाल इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम इसमें क्वेश्चंस पे भी देखेंगे और चीजें। चलिए इसको कॉपी कर लें।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ, ठीक है, कुछ तो आपने देख लिए, कुछ प्रॉपर्टी आपने देख ली कि भाई अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ बोल रहे हैं ये कि सर जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज डिवाइड्स का एक विकर्ण इसे दो सर्वगासन त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं पहले, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। ये पैरेललोग्राम एक विकर्ण में डाल देता हूं, पैरेललोग्राम एक डायगोनल में डाल देता हूं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये डायगोनल ना, इसको ए बी सी डी, तो जो डायगोनल है ये पूरा बी में, ठीक है। तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये पैरेललोग्राम, एक डायगोनल, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ये काम करता है। चलिए इसको प्रूव भी कर लेते हैं जरा, अगर ये बोल रहा है तो इसको प्रूव करके देखते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी डी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एंड ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, यानी कि दो सर्वगासन और सर्वगासमता हमने अब इससे पहले पढ़ी थी। सर्वगासम कॉन्ग्रुएंट, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब वो एक दूसरे के सिमिलर होता है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होता है। इक्वल, सिमिलरिटी इज डिफरेंट थिंग, वो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी इज डिफरेंट थिंग। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी में सबसे पहले आप देखेंगे कि सर जो एडी है वो बीसी के बराबर है। एडी जो है बीसी के, अब बोलेंगे क्यों भाई, क्योंकि हमने तो पढ़ा इससे पहले, ही तो पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर आ जाऊंगा मैं, ए बी जो है सर सी डी के बराबर, ए बी जो है सी डी के बराबर, रीजन सेम ही रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर अब तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा आप नाम में देख लो चाहे फिगर में देख लो, ये बी डी जो है दोनों के लिए कॉमन आ रहा है, बी डी इसके पास भी है, बी डी इसके पास भी है, यानी कि कॉमन। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BCD by side 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 congruency rule। किससे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखो हमने इसको प्रूव भी कर लिया। इसने बोला था कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वगासन त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो इस चीज को हमने यहाँ प्रूव भी कर लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इसकी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी तो लिखी है ना, दो तीन प्रॉपर्टी हमने लिखी, अब उसमें और भी ऐड करते रहो। मैंने आपको बोला था तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एक और लिख दो इसमें, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और पढ़ी, बाकी प्रॉपर्टीज पे कल डिस्कशन करेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।